हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए कह रहा है कि नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है ना, सबसे पहले उनके सॉल्यूशन चेक करने हैं कैसे है, यूनिक है, मैनी है, नो। तो कह रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन चेक कैसे करने हैं, जो रेशियो को कंपेयर करके चेक करते थे सेम वैसे ही चेक करते हैं। तो देखिए पहली जो इक्वेशन है वो है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन by a1x plus b1y plus c1 is equal to a1 is equal to 1, b1 is equal to minus 3, c1 is equal to 1। क्लियर। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन by a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। a2 is equal to 3, b2 is equal to minus 9, c2 is equal to minus। ये जब आने के बाद में रेशियो को कंपेयर करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो कंपेयर कहाँ से होगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, c1 अपॉन c2 माइनस 3 अपॉन माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 अपॉन, पहले वाले दोनों इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। तो कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन में इन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो आपको आगे कुछ नहीं करना है, केवल सोल्व करके छोड़ देना। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। मैं इस 5 को इस साइड लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन by a1x plus b1y plus c1 is equal to a1 2, b1 1, c1 माइनस। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y, प्लस का 8 इस साइड आएगा तो माइनस का, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। किससे कंपेयर करोगे, मार दो सर हमको। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन by a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। a2 is equal to 3, b2 is equal to 2, c2 is equal to माइनस। देखिए अब रेशियो को कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, शायद दोनों इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इट मींस ऐसी कंडीशन में इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और ये कह रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो आपको वेरिएबल दे रखे हैं ना, वो वेरिएबल लिखो आप, x y और लास्ट में लिखो 1। दो वेरिएबल थे x और y, तो आपने लिख दिया, ये 1 लिख दिया, बीच में कुछ स्पेस छोड़ना है। अब आप क्या करेंगे, आप यहां से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, इन 4 जगह आपको नंबर लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले यहां लिखेंगे आप b1 कितना है 1, c1 माइनस 5, फिर लिखेंगे आप a1 कितना है 2, और फिर लिखेंगे b1 कितना है 1। उसके बाद में इनके नीचे जहाँ b1 आया था उसके नीचे जस्ट नीचे b2 लिखेंगे, जहाँ c1 आया था उसके जस्ट नीचे c2 लिखेंगे, जहाँ a1 आया था उसके जस्ट नीचे a2 लिखेंगे। तो b2
2, C2 -8, A2 3 और B2। क्लियर। उसके बाद x आता है। देखिए x के अपोन में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या है -8 और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू y अपॉन, y के अपोन में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -5 इंटू -5 इंटू 3 -50, -2 इंटू -8 इंटू 2 -16 और एक माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 -3, तो ये आएगा x अपॉन 2 y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। ये आने के बाद में यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और एक बार इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एक बार, तो एक बार y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो ये तो आएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन। क्लियर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं छोड़ रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आपको सोल्व करना। पहले कंपेयर करना, उसके बाद में अगर यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो ऐसे फाइंड आउट करना है। फोर्थ पार्ट में करवा रहा हूँ। देखिए फोर्थ में पहली जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 कितना होगा 1, b1 -3, c1 -। क्लियर। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा a2 3, b2 -3 और c2 -1। क्लियर। देखिए ये आने के बाद में आप पहले सॉल्यूशन चेक करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे है। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -3 कैंसिल हो जाए। ये आया 1 अपॉन 3, अगला आया 1, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ऐसी कंडीशन में इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब कह रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं x y और 1। देखिए b1 c1 a1 b1, b2 c2 a2 b2, b1 और ये b1 कितना है c1 -6, a1 1 और b1 b2 -3, c2 -15, a2 3 और b2 -3। x अपॉन क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या आएगा प्लस का 45 हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, -3 इंटू -7 20 इज इक्वल टू y अपॉन -21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9, -3 प्लस 9। तो ये आएगा x अपॉन 24, y अपॉन -6 और 1 अपॉन 6। देखिए ये जो सॉल्यूशन है ना वो मैं यहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ। एक बार x अपॉन 24 को 1 अपॉन 6 के इक्वल पुट करेंगे तो 24 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 अपॉन 6 कैंसिल हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू। एक बार y अपॉन -6 को 1 अपॉन 6 के इक्वल पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा -6 अपॉन 6 कैंसिल, y इज इक्वल टू -। ये जो सॉल्यूशन है ये इसी पार्ट में। क्लियर है। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। इसका थर्ड पार्ट आपको चेक करना है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएंगे तब तो आपको फाइंड आउट करना है, अगर नहीं आएंगे तो नो आते हैं या मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो जैसे ये किया था ऐसे ही करना है। क्लियर है।
दोबारा से देख लीजिए, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ना, उसमें यहाँ तक तो जैसा आप कंपेयर करके सॉल्यूशन चेक करेंगे, सॉल्यूशन चेक करने वाला तो हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में। उसके बाद में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है उससे सोल्व करने के लिए दोनों वेरिएबल लिखेंगे, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, फिर 1। नीचे जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। ये लिखने के बाद में आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तीसरा 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। ये आपके पास 3 टर्म आएंगे और ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। आप क्या करेंगे? एक बार फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, एक बार सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। क्लियर है? दोनों को कंपेयर करके आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जो कोफिशिएंट है ना, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनमें ए और बी दे रखा है, तो आपको ए और बी की ऐसी वैल्यू बतानी है जिन वैल्यूज के लिए इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है ना वो नो सॉल्यूशन हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है। हमें 2 इक्वेशन दी जाएंगे, उनमें से एक के जो कोफिशिएंट होंगे उनमें कोई वेरिएबल जैसा ही कोई नंबर दिया जाएगा, जैसे के मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, कोई भी मान लिया जाएगा। आपसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाए, तो वैल्यू फाइंड आउट करवाने के लिए वो आपको बताएगा कि इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हैं। जैसे पहला इसने बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो आपको पता है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c। जो भी 2 इक्वेशन आपको दे रखी है, अगर उनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो कोफिशिएंट का रेशियो ये होगा। आप क्या करेंगे? यहाँ से कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे ए बी सी में आए, चाहे 1 2 3 4 5 काउंटिंग में, आप इसके अंदर उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में सोल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आपको चाहिए कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आप इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे कंपेयर करते हो? कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस। दूसरी इक्वेशन है a माइनस bx a प्लस by, और ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 होगा a माइनस b, b2 होगा a प्लस b। a2 का मतलब जो x का जो कोफिशिएंट है वो a2 है, तो यहाँ x के आगे क्या है? a माइनस b, तो a2 होगा a माइनस। b2 का मतलब जो भी y का कोफिशिएंट है ना वो b2 है, तो y क्या है? a प्लस b। और c2 जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 3a प्लस b माइनस 2, ये कांस्टेंट टर्म है c। देखिए कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होंगे। आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे। a1 कितना है? 2 अपॉन a2 a माइनस b, b1 3, b2 a प्लस b, c1 माइनस 7, c2 माइनस 3a प्लस b माइनस 2, माइनस से माइनस ऐसे। एक बार आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों टर्म आपस में इक्वल है तो आप इनको किसी भी तरीके से इक्वल पुट कर सकते हो। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। जब इन दोनों को आपस में इक्वल पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा? 3a माइनस 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। इधर ले आओ, 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। 3a माइनस 2a, a माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1। इसी तरीके से अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, क्या है? 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7, दोनों को इधर ले आइए। 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b, माइनस का 6 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस। 9a माइनस 7a क्या बचेगा? 2a
-4b इज इक्वल टू 6। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से 2 कॉमन आ रहा है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 3। a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर है सेकंड। देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है ना, इन दोनों को सोल्व करके आप a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3b इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, b इज इक्वल टू। जब b को वापस इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो a आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन है फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां b है ना वहां 1 पुट कर दीजिए। ये है a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। अगर आप a की जगह 5 और b की जगह 1 पुट करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सॉल्यूशन होंगे। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशन वैसे ही दे रखी है लेकिन कंडीशन अलग बता रखी है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन थी, वहां नो सॉल्यूशन। सेम आपको ऐसे ही करना है। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, वो 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 होगा 3, b1 1, c1 माइनस। दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस साइड आएगा तो सारा माइनस का हो जाएगा। इसको किससे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू होगा 2k माइनस 1 और b2 इज इक्वल टू होगा k माइनस 1, c2 इज इक्वल टू होगा माइनस 2k प्लस 1। देखिए यहाँ जो कंडीशन बता रखी थी वो नो सॉल्यूशन बता रखे हैं। तो जहाँ नो सॉल्यूशन होते हैं ना वहाँ रेशियो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो a1 अपॉन a2 है ना वो किसके इक्वल होगा, b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा। देखिए अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है तो आपके पास a1 भी है a2 भी है b1 भी है b2 भी है, सभी की वैल्यू पुट करते हैं। a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन k माइनस 1। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इधर ले माइनस का 2k, माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का k इज इक्वल टू 2। और शायद हमें k की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए k कितना आया, 2। इक्वेशन नंबर 3 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो इक्वेशन आपको दे रखी है, एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है, एक को फर्स्ट मान लीजिए और एक को सेकंड मान लीजिए। दो इक्वेशन दे रखी थी, एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, एक को इक्वेशन सेकंड। दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पुट करना है। देखिए यहाँ से मैं एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, 2y उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 2y, 3 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। कौन सी इक्वेशन से x फाइंड आउट किया है, सेकंड से। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट। पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है ना वहां आपको ये पुट करना है। तो 8x था, x की जगह ये पुट करते हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 32 माइनस 16y अपॉन 3 प्लस 5y
अपॉन 1 इज इक्वल टू 9। एलसीएम क्या है 3, 32 माइनस 16y और प्लस 15y इज इक्वल टू 9 अपॉन, देखिए 32 माइनस का 16y है प्लस का 15y है, क्या हो जाएगा माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 9। इसके अपॉन कुछ नहीं तो क्या मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 माइनस वाई इज इक्वल टू 27 माइनस वाई इज इक्वल टू 27 माइनस 32 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 माइनस से माइनस कैंसिल वाई इज इक्वल टू 5। देखिए वाई 5 आने के बाद में वाई को जब यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस 2y, तो 2 इंटू 5 10 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्लियर है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है भाई 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की आवश्यकता होगी, तो वो आप यहां से निकालिए। 8x प्लस 5y प्लस का 9 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a1 इज इक्वल टू आएगा 8, b1 इज इक्वल टू आएगा 5, c1 इज इक्वल टू आएगा -9। दूसरी इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड को 0 बना करके उसको कंपेयर करेंगे, प्लस का 4 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -। क्लियर है। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने के लिए पहले आपको दोनों वेरिएबल लिखने हैं कुछ स्पेस के बाद तो छोड़ कर, और उसके बाद में 1 लिखना है। पहला वेरिएबल x, दूसरा y, तीसरा हमने 1 लिखा। उसके बाद में इनके नीचे जो नंबर लिखने हैं वो यहाँ लिखना है आपको b1, b1 कितना है 5, यहाँ लिखना है c1 -9, a1 8, फिर b1 5। अब जहां b1 है b1 के नीचे b2 लिखना है, b2 कितना है 2, c2 -4 और a2 3 और b2 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो देखिए x अपॉन माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस में 2 इंटू -9 माइनस का 18, एक माइनस ये है क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस का 20 से माइनस का 32 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 5 3 जा 15 x अपॉन -2 y अपॉन 5 1 अपॉन 1। ऐसा करने के बाद क्या करते थे, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो, एक बार इन दोनों को। तो एक बार तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, एक बार y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, x इज इक्वल टू -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 5, ये भी किससे आया क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए सॉल्यूशन दोनों से सेम आ रहे हैं, इससे भी और इससे भी, लेकिन दोनों में मेथड का डिफरेंस।